तो यहाँ पे मैप भी डिज़ाइन किया गया है, मोमेंट प्लान ऑफ जागेश्वर। ये देखिए ये कितना विशाल का है शिला, 2100 वर्ष पुराना है ये जी। 2 शक्ति पुंजों का केंद्र है। आपका एक बड़ा ही जटिल प्रश्न रहा है। हम भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करेंगे। अवतारम संसार सारम भुजगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त। तो फ्रेंड्स, पिछला ब्लॉग हमने जागेश्वर जाते ही ख़त्म कर दिया था क्योंकि वो ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था। तो इस ब्लॉग को हम कंटिन्यू रखेंगे जहाँ पे हमने पिछला ब्लॉग एंड किया था। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं जागेश्वर धाम और सामने आप देख सकते हैं जागेश्वर धाम का मुख्य मंदिर और पहुंच चुके हैं मंदिर। तो चलते हैं अंदर। तो फ्रेंड्स, हम जागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। आपको दिखाते हैं मुख्य मंदिर। और यहाँ पे जागेश्वर टेम्पल का मैप डिजाइन किया गया है, मंदिर का एरिया डिफाइन किया गया है और मंदिर समूह के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ये और आदि गुरु शंकराचार्य ने पुनर्स्थापित किया था इसे। और जागेश्वर मंदिर समूह में 125 छोटे बड़े मंदिर हैं, जिसमें मूल रूप से जो मंदिर हैं मृत्युंजय, केदारेश्वर, नवदुर्गा, सूर्य, नवग्रह, लकुलिश, बालेश्वर, पुष्टि देवी तथा कालिका देवी प्रमुख है। और कत्यूरी शासकों से भी संबंधित रहा है इस मंदिर का इतिहास। तो यहाँ पे वर्णन मिलता है, देखिए लिखा है कि 7 से लेकर 14 सदी के बीच में मंदिर का निर्माण और पुनरुद्धार किया है, यानी पुनः निर्माण कराया है उन्होंने। संरक्षित स्मारक, इसका मैं सिर्फ क्लिप बना रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। तो अब चलते हैं मंदिर की तरफ और आपको दिखाते हैं। देखिए क्या खूबसूरती है इस मंदिर की, क्या मनमोहक जगह है ये। और छोटे और बड़े मंदिरों को मिला के 125 मंदिरों का ग्रुप है ये। तो टेम्पल ऑफ ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है इसे। तो इस प्रकार से बड़े और छोटे मंदिरों का समूह है ये। और जो इसमें नक्काशी की गई है, इसकी जो बात करते हैं अगर, तो ये जो शैली है ये उत्तर भारतीय नागर शैली का वर्णन मिलता है इसमें। और आपको दिखाता हूँ जो ये छोटे भवन हैं, छोटे मंदिर हैं, इनके भीतर स्तंभ स्थापित किए गए हैं शिलाओं से। ये देखिए लिंग के प्रकार के, ये देखिए तो स्तंभ स्थापित किए गए हैं। और जगह देखिए कैसी शानदार है ये। और जो घाटी देख रहे हैं अभी जटागंगा की घाटी है ये, क्योंकि इसी के बगल में बहती है जटागंगा रिवर। तो चलते हैं और मंदिर के अंदर। तो देखिए, और बात करें अगर इसके बनावट की और जो इसमें लगे हुए पत्थर हैं और उन पे जो नक्काशी की गई है, तो विशालकाय शिलाएं हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं यानी ये। तो ये देखिए एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है इस मंदिर को, क्योंकि जो मंदिर को सिस्टमेटिक तरीके का जो रूप दिया गया है वो कत्यूरी शासकों के समय में दिया गया है। तो सोचिए, क्योंकि उस समय में मशीनीकरण का इतना विकास भी नहीं हुआ था। ये देखिए इतना विशालकाय मंदिर है, पर चोटी उस पर इतना विशालकाय पत्थर रखा गया है। और सभी जो मंदिर है छोटे बड़े, उन पर टॉप में एक गोल प्रकार का पत्थर स्थापित किया गया है। तो अद्भुत है ये कलाकृति और इसकी बनावट। और देखिए बड़े दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं दर्शन करने। तो आस्था और आकर्षण का केंद्र है ये एक। और जो छोटे मंदिर हैं उनके भीतर ये देखिए एक आदि प्राचीन शिवलिंग स्थापित किया गया है। और अब आपको दिखाते हैं वो सारे मंदिर जो यहाँ पे हैं। और ये है श्री नीलकंठ मंदिर। नीलकंठ भगवान शिव को बोला जाता है। और यह है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, अल्मोड़ा में तो खैर है एक कटारमा सूर्य मंदिर। और यह है नंदा देवी अथवा नौ दुर्गा मंदिर। और ये नवग्रह मंदिर, ये अंदर दिखाता हूँ आपको एक बार। तो प्राचीन शिवलिंग है इसके अंदर। और यह है मृत्युंजय मंदिर। तो इसके अंदर भी एक प्राचीन शिवलिंग है। यह है तांडवेश्वर मंदिर। और यह है लकुलिश मंदिर।
इसके भीतर भी देखिए एक शिवलिंग स्थापित है। और बात कर रहे हैं जो छोटे भवन है, ये मंदिर, इनके अंदर जो डिजाइन है, जैसा डिजाइन इसके अंदर रखा गया है ऐसी सेम डिजाइन इन मंदिरों की चोटी पर रखा गया है। देखिए, तो छोटा मंदिर हो या बड़ा मंदिर हो, उसकी चोटी पर ये विशालकाय गोल प्रकार की शिलाएं स्थापित की गई हैं। ये देखिए ये कितना विशालकाय शिला है। ये देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक है, उसके बाद उतना ही बड़ा, और ये वाला देखिए यहाँ से लेके ये आगे तक पूरा एक है। तो बहुत बड़ी बड़ी शिलाओं से बनाया गया है। तो अद्भुत कलाकृतियों से बना हुआ और विशालकाय पत्थरों से बना हुआ मंदिर है ये। और ये देखिए यहाँ पे शिवलिंग, तो बहुत सारे शिवलिंग आपको देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि जितने भी छोटे मंदिर समूह हैं इन सब में इस प्रकार के शिवलिंग हैं। बात करें इसके जियोग्राफिकल कंडीशन की, तो ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 1870 मीटर, और जो 8वां ज्योतिर्लिंग है उसकी उत्पत्ति यहीं से मानी गई है। और एक और फैक्ट है कि जो शिवलिंग की पूजा आरंभ हुई वो यहीं से मानी जाती है। तो बहुत भव्य मंदिर है ये। तो सामने जो ये मूर्ति देख रहे हैं यह है पुष्टि महादेवी, और कहते हैं कि इनके फेस के भाव बदलते हैं तीनों पहर, सुबह, दोपहर, शाम को। जो ये आप मूर्ति देख रही हैं 2100 वर्ष पुरानी है, और इनका नाम है पुष्टि महादेवी। मंदिर में उपस्थित हैं, अभी इनसे बात करते हैं, ये यहाँ के बारे में बता देंगे हम अच्छे से। जी, ये जो जागेश्वर धाम है जी, 2 शक्ति पुंजों का केंद्र है। 2 शक्ति पुंजों का केंद्र है जी। यहाँ पर भगवान शंकर देवताओं के साथ रहा करते हैं जी, और कैलाश में वो गणों के साथ रहते हैं जी जी जी, और केदारनाथ में वो पितरों के साथ रहते हैं। जी हाँ। आपने ख्याल किया होगा ना कि युधिष्ठिर जब वहाँ गए थे हाँ तो अपने पितरों के निमित्त गए हुए थे। जी हाँ। और यहाँ पर जो 2 शक्तिपीठ है, दूसरी शक्तिपीठ है पुष्टि महादेवी। पुष्टि नाम सभी प्रकारों का पोषण करने वाली जी। इनके साथ है सूंड में ओम बना हुआ स्वरूप में ओमकार गणेश जी। जी ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, जी जिनका नित्य प्रतिदिन जो है योगी लोग ध्यान करते हैं जी। वो सिद्धि विनायक गणेश पुष्टि के साथ रहते हैं, तो सभी कार्यों को पुष्टि कर देते हैं। इनका पूर्ण नाम है पुष्टि महादेवी, पुष्टि महादेवी, देवियों की देवी जी। तो उसके लिए महादेवी शब्द आता है जी। तो यहाँ पर तीनों रूप में माँ विद्यमान रहती है। सर्वप्रथम प्रातःकाल यहाँ पर जो है लक्ष्मी स्वरूप में आती है। अच्छा। उसके बाद 10 से 11 बजे के बीच में जो है माँ पार्वती स्वरूप में, अभी पार्वती का ही स्वरूप है जी। शाम को आरती में सरस्वती रूप में आ जाती है जी। तो कहते हैं यहाँ पर कोई भाग्य जिसका बहुत प्रबल होता है वही आरती देखने आता है। अच्छा। और नहीं तो वो घूमता ही रह जाता है पूरे प्रांगण में। अच्छा। आरती में नहीं बैठ पाता यहाँ पर। अच्छा। तो बिरला ही कोई बैठता है यहाँ पर। अच्छा। ये यहाँ का प्रत्यक्ष एक प्रमाण हमने देखने में आया है जी जी। तो और यहाँ पर की आरती देखने से करोड़ों आदमी के वो होते हैं जिनके पुत्र नहीं है उनको पुत्र प्राप्त होते हैं। अच्छा। और जिनको ये चर्म रोग हो जाता है जी हाँ। उनके लिए तो मैया की पूजा विशेष फलदायक है यहाँ पर। जी जी जी। रोगान शेषान पहन से तुष्टा रुष्टात कामान शकरान विष्टम त्वामासितम न विप्र नारायणम त्वामासितम। और लक्ष्मी माँ के यहाँ पर पाठ किए जाते हैं जी। हिंडवर्णा हरणी, सोने के समान जो माँ भगवती प्रसन्न होने पर धन को दे देती है। जी। तो वो देखिए परमात्मा तो राय को पहाड़ कर सकता है, पहाड़ को राय कर सकता है। जी जी जी, बात सही है क्षण भर में उसका सोचना ही उसका संकल्प है। जी हाँ। मनुष्य का सोचना तो एक कल्पना मात्र है, लेकिन परमात्मा का सोचना ही क्षण का प्रकट होना है। जी जी जी। तो कुछ दिन पहले मोदी जी भी आए थे ना यहाँ पे? हाँ, मैंने ही उनकी पूजा कराई थी यहाँ पर शक्तिपीठ के अंदर अच्छा से। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर छोटा सा गर्भगृह है तो अंदर कैमरे तो जा नहीं सकते हैं, यहाँ की कुछ मर्यादाएं ऐसी हैं। जी। तो मोदी जी को बाहर से ही माथा टेकना नियम है। हाँ। जब भी कोई राजा आता है तो वो भारी से प्रणाम करेगा, पुत्र बन के यहाँ पर उन्होंने पूजा जी करी। जी जी जी। तो उनके लिए मैंने कुंजिका स्तोत्र का जो है पाठ, पूरी दुर्गा सप्तती का जो निचोड़ है कुंजिका स्तोत्रम, वो पढ़ा था। जी हाँ। और एक परम योगी कही है उस व्यक्ति को। जी हाँ। और परमात्मा की चरणों में आस्था। अब वो हाँ, भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे ना जो यहाँ आए हैं? नहीं, ये हाँ प्रधानमंत्री में पहले ही, लेकिन उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी आए। अच्छा। पी.वी. नरसिम्हा राव जी की परिवार आई थी जी। तो उनके बच्चों ने मेरे घर में ही भोजन पाया था।
और प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए वो पहले व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति से आए जी थे। जी जी। तो जो आप बता रहे थे कि माँ अलग अलग टाइम पे ना अलग अलग आती है, तो इसी में दिखता है वो? हाँ हाँ। अच्छा। भक्त लोग उसका दर्शन करने आते हैं। अच्छा, और अभी पार्वती स्वरूप में यहाँ पर माँ। अभी पार्वती स्वरूप में है। तो बदलते हुए आपने देखा है महोदय? लाखों लोगों ने लाखों लोगों ने। देखी स्वरूप में। कभी ये चौड़ी नजर आती है तो कभी पतली हो जाती है। तो ये जो फेस अभी देख रहा है कि पार्वती जैसा लग रहा है, ये हाँ। चेंज हो जाता है अपने आप? हाँ, इसका रंग बदल जाता है। रंग बदल जाता है? हाँ, माँ का रंग बदल जाता है और आकृति बदल जाती है, आखिरी में गंभीरता बदल जाती है, कभी मुस्कान में बदल जाती है, कभी गंभीरता में बदल जाती है। मतलब फेस के भाव बदल जाता है। हाँ, भाव बदल जाते हैं। और जब किसी को बहुत ज़्यादा कष्ट आना होता है तो यहाँ पर निस्संदेह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि माँ के आँख से आंसू गिरता हुआ सभी ने देखा है। अच्छा। हाँ, तो ये एक सूचक भी होते हैं। तो दर्शन में जी, बहुत 2000 व्यक्तियों में से मात्र 5 या 7 व्यक्ति ऐसे आते हैं जो यहाँ वास्तव में परमात्मा को देखने आते हैं। बाकियों के लिए तो ये रंगमंच बन चुका है आज के दिन में। सही बात है। तो इस रंगमंच में न उतरते हुए हमने भगवान की गोद में उतरने का प्रयास करना चाहिए। जी हाँ। क्योंकि मनुष्य का जन्म जो है बड़े भाग्य मानुष तन पाया। तुलसीदास जी ने कहा है कि बड़े भाग्य से जो है मनुष्य का स्वरूप मिलता है, इसकी योनि मिलती है। जी हाँ। और इसको हमने बर्बाद नहीं करना चाहिए। जी। जी। तो एक तो मुख्य मंदिर आप ये बता रहे हैं, और एक ज्योतिर्लिंग। यहाँ पर 2 मुख्य मंदिर हैं, ज्योतिर्लिंग जागेश्वर जी और शक्तिपीठ पुष्टि माता। जी तो ज्योतिर्लिंग जागेश्वर से महामृत्युंजय और केदारनाथ जी की पूजा व्यवस्था चली आई है पौराणिक राज परिवारों के समय से। और शक्तिपीठ से सूर्य भगवान जी की और हनुमान जी की, जी। क्योंकि सूर्य में तेज का प्रतीक है। हाँ। और किसी भी ग्रह की अगर 9 ग्रहों में किसी भी ग्रह कमजोर है तो जी। सूर्य के साथ उसकी उपासना जरूर करनी चाहिए। जी। और दूसरा यहाँ पे आदिगुरु शंकराचार्य जब आए थे। हाँ, आदिगुरु शंकराचार्य हम लोग देखिए, हम लोग भी साउथ के हैं, तेलंगाना के ही ब्राह्मण हैं। अच्छा अच्छा। तो अच्छा। भट्ट लोग हैं वहीं के। जी। तो केरल से ही हम लोग आए हुए हैं। हाँ, क्योंकि आदिगुरु शंकराचार्य हाँ, केरल के ही थे। हम लोग यहाँ पर के जो मुख्य अभी 5 परिवार हैं जो मुख्य पंडे हैं यहाँ पर के। जी। हमको पंडा शब्द कहा जाता है। अच्छा पंडे का ये अधिकार है कि वो केवल भगवान के विग्रह को छू सकता है, अच्छा। अन्य कोई भगवान को छू नहीं सकते हैं। तो वो मतलब सहायक पुजारियों के रूप में आए हैं। जी। तो पौराणिक प्रथा तो ये थी, लेकिन अब समय के अनुसार ये भेदभाव मिटता है, सभी पुजारी की श्रेणी में आ गए हैं। जी 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 जी। हाँ, नहीं तो यहाँ पर ये व्यवस्था थी। एक जैसे मैं पंडित था तो मेरे साथ 16 कर्मचारी यहाँ पर काम करते थे। अच्छा। तो कोई फूल लाता था, कोई चंदन घिसता था, कोई सफाई करता था, कोई भोग के चावल लेके आता था। जी तो उस समय तो क्या थी कि बहुत ज़्यादा गरीबी थी, तो गांव-गांव से सामान लाना पड़ता था। जी जी जी। कोई लकड़ी बिनने का काम करता था। जी। और इस प्रकार से 16 कर्मचारी यहाँ भी और ज्योतिर्लिंग में भी अच्छा। 16 कर्मचारी। समय बदलता रहा, लोग चूँकि दूर दूर से यहाँ पर आते थे जी। तो उन्होंने अपनी व्यवस्थाओं को यहाँ के नज़दीक लोगों के हाथ में दे दिया जी, कि जी, मैं जी। नहीं आ पाऊँगा तो आप मेरा काम कर दीजिएगा। जी तो बिल्कुल। ये परंपरा धीरे 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 उनके अधिकार ख़त्म होते रहे और यहाँ वालों को उसका अधिकार मिलता रहा। जी तो इसका फ़ायदा यहाँ के लोकल लोगों ने उठाया जी बिल्कुल। जो यहाँ पर रहे। और वो बेचारे बड़े अभागे कहिए उनको कि वो भगवान के हक होते हुए भी जी। हक से वंचित हो गए। मैंने तो अपनी कमेटी में ये 2-3 बार प्रस्ताव दिया कि गूंड गांव जो भी हैं, जो यहाँ पर 16 कर्मचारी व्यवस्थाओं में गूंड गांव के थे, उनको जोड़ा जाए। 103 गूंड गांव हमारे जागेश्वर को चढ़े हुए हैं। अच्छा। बागेश्वर से लेके आपका नीचे हल्द्वानी के पास गोलापार, जी। यहाँ तक का हमारे गांव चढ़े हुए हैं। गंगोली हाट इधर को भी चढ़े। जागरूकता समिति में जो गुड़गांव तो जोड़ा जाता है, अभी 3 है। गूठ गांव जो हैं, गूठ गांव के कुछ अधिकार रहे यहाँ। अच्छा। वो लोग के साथ ये राज परंपरा में जुड़े रहे, तो उनके ये अधिकार थे कि जैसे कोई अनाज अपने गांव से भेजता था, कोई हर महीने में बारी बदलते आती थी, तो वो लोग इस परंपरा से जुड़े हुए थे। जी। तो वर्तमान कमेटी ने इस बात को न उठाया
और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा जी, कि बिल्कुल। कमेटी जो है गुड़ गाँव को ज़रूर जोड़े। गुड़ गाँव की लिस्ट हमारे पास पड़ी है। अच्छा, हाँ, तो उन सभी गाँव गुड़ गाँव को तो जोड़े। कितने की लिस्ट है अभी आपके गाँव की? 103 गुड़ गाँव 103 गाँव जोड़ना चाह रहे हैं राज परिवारों से। राज परिवारों से। हम राजपुरोहित ही रहे। जी हमारा जो परिवार रहा राजपुरोहित परिवार रहा, जी और उसी परंपरा में मैं यहाँ पर ब्रजागेश्वर और बिमलकोट शक्तिपीठ है, वहाँ पर भी हम ही लोग पुजारी हैं। लेकिन मैं मेन पूजा जो है शक्तिपीठ पुष्टि महादेवी की करता हूँ। जी ये शक्तिपीठों में आती है। जी हाँ, देखिए, युग बदल गया। बिल्कुल बिल्कुल। आज आप देख रहे हैं कर्मकांड सब खत्म हो गया है। जी हाँ लोग केवल ध्यान पद्धति को पकड़ रहे हैं, हाँ क्योंकि जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों हाँ। नरक में गए ठेलम ठेला। कर्म सरलता में बदल गया है। मेहनत कोई करना नहीं चाहता, हर आदमी चाहता है। और सबसे अच्छा आजकल है, कहते हैं ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ। और मुझे तो बड़ी कभी हाँ इस शब्द पर बड़ी हंसी आती है। जो लोग करोड़ों वर्ष की समाधि में भी अभी भी ध्यान नहीं लगा पाए, लेकिन करोड़ों वर्ष की उनकी आयु है। और वर्तमान में जो गुरु परंपरा ऐसी चली है, वो 3 घंटे में आपको ध्यान कर दे रहे हैं। बड़ा विचित्र लगता है ऐसा ऐसे। हाँ तो धर्म को जो है परिवर्तन नहीं करना चाहिए। धर्म में सबसे बड़ी है आस्था जी हाँ और विश्वास। जी आपकी भक्ति केवल आप ही पैदा कर सकते हैं। दूसरे के अनुभव में अगर यदि आप काम करेंगे तो वो चोरी के समान है। जी हाँ चाहे वो किसी का, आप वाल्मीकि ऋषि का ले लीजिए, चाहे वो नारद जी का ले लीजिए, चाहे अगर आप दूसरे का अनुभव में अपनी जिज्ञासा प्यास मिटाना चाहते तो आप चोरी कर रहे हैं। आप स्वयं ही परमात्मा के गोद में बैठने का प्रयास करिए और निसंदेह आप परमात्मा की गोद को प्राप्त करेंगे। जी। मैं तो यही कहूँगा। और एक मेरा क्वेश्चन है, जब आदि गुरु शंकराचार्य आए थे तो मृत्युंजय करके एक है ना कुछ? हाँ, मृत्युंजय महामृत्युंजय। तो तो वहाँ- यहाँ पर पहले क्या है कि आज भी है परंपरा, हाँ यहाँ पर धाल प्रथा है। लेकिन लोग पुजारी लोग शर्माते हैं धाल लगाने में, जो कि इस क्षेत्र के लिए बड़ा अभिशाप है। शर्माना नहीं चाहिए। जी। जो परंपरा हाथ है, मतलब बुलाना, आवाज लगा धाल के? मैंने पुकार लगाना। हाँ मतलब जैसे आवाज लगा के हाँ, बुलाना। क्योंकि कुमाऊं जो रहा, कुमाऊं में लेखनी का काम नहीं रहा। हाँ लेखनी का काम दक्षिण भारत के लोगों ने किया। और गढ़वाल के जितने भी मंदिर हैं तो वो दक्षिण भारत के पुजारियों लोगों के हाथ में रही, जी उनकी परंपरा है। लेकिन ये जो है उनके हाथों में नहीं जाने दिए, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि आदमी जब तब उतना नहीं था, लेकिन आदमी सिद्ध हुआ करता था। जी। वो जो कहता था वही वास्तविकता में बदल जाता था और निस्वार्थ पूजा करता था। तो ये कारण रहा। और उसमें सबसे अच्छा जो कारण मेरे को लगा वो धाल प्रथा का लगा। आपको कोई भी कष्ट आया है, एक दिया जलाइए और एक परमात्मा को पुकार मरवा दीजिए, जी। तो वो काम सिद्ध हो जाता है। जी ये यहाँ की एक विचित्र परंपरा रही है और मैं कहता हूँ कि इसको तोड़ना नहीं चाहिए। जी। हमने जब परसों नरेंद्र मोदी जी आए थे, हाँ तो हमने उस दिन भी कहा कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के लिए भी धाल लगाइए। तो प्रशासन थोड़ा सा इस बात में राजी नहीं हुआ। अच्छा, और लेकिन ये परंपराएं टूटनी नहीं तो चाहिए। मोदी जी नहीं माने? नहीं, मोदी जी को तो पता ही नहीं। अच्छा वो भी तो बेचारे बन के ही यहाँ पर आए हैं। हाँ ये परमात्मा की गोद में किसी का कोई स्वार्थ नहीं होता। जैसे सूर्य की किरण जो है वो आपके शरीर में भी उतनी गर्मी पैदा करेगी जो बगल वाले के शरीर जी में हाँ। करेगी, चाहे बगल वाला कितना ही बड़ा योगी हो। जी हाँ वो भक्त में और योगी में और एक साधारण मनुष्य में कोई भेदभाव नहीं भेदभाव नहीं करती। जी हाँ उसका प्रकाश समान है। ऐसे ही परमात्मा की गोद जो है सबके लिए समान है। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि जब आदि गुरु शंकराचार्य आए थे तो जो वह है, क्या नाम बताया था, महामृत्युंजय, उनको उन्होंने यहाँ से विस्थापित कर दिया था। उससे पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे जो भी कुछ नहीं, मांगते थे, विस्थापित नहीं किया आपने। थोड़ा सा आपके पढ़ने में हो रहा। जी जी कोई नहीं। दरअसल में जागेश्वर में जो परंपरा है ये आदि अनादि से, यहाँ पर ब्रह्मकुंड एक कुंड है। भारत में 48 कुंड हैं, जी। तो उनमें से एक कुंड यहाँ पर भी है, ब्रह्मकुंड कहते हैं इसे। तो ब्रह्मकुंड में स्नान करने के पश्चात मनुष्य जो है, अगर यदि दर्शन करने हैं तो वो ज्योतिर्लिंग में जाएगा, उसके पश्चात शक्तिपीठ में आएगा, उसके पश्चात जागेश्वर में जाएगा। यदि उसका कोई अपना संकल्प है,
अनुष्ठान करना चाहता है या कोई संकल्प है तो वो ब्रह्मकुंड से स्नान करके ज्योतिर्लिंग में जाएगा, तत्पश्चात शक्तिपीठ में आएगा, उसके बाद महामृत्युंजय में जाएगा। महामृत्युंजय कामनाओं को सिद्ध करने वाला मंदिर है। ये स्कंद पुराण के मानस खंड के 78वां जो श्लोक है उस पर लिखा हुआ है कि महामृत्युंजय है कामनाओं को पूर्ण करता है। जो चाहे कोई काशी जावे न जावे, शिव की प्यारी नगरी बैजनाथ न जावे, माया नगरी हरिद्वार न जावे, लेकिन जागेश्वर जरूर जावे। ये मानस खंड में लिखा हुआ है। जब मानस खंड आप पढ़ेंगे चौखंबा प्रकाशन में तो उस मानस खंड में स्पष्ट रूप में लिखा है कि जागेश्वर का बड़ा महत्व है, क्योंकि यहाँ देवताओं के साथ भगवान शिव हाँ, तब ऐसा कहते सब तो ईश्वर को प्राप्त करना बड़ा ही सरल है। दिन भर आप कुछ करिए, लेकिन जब आप 24 घंटे में जिस समय आपका परमात्मा के साथ बन लगता है, आप उस समय परमात्मा को सच्चे दिल से याद करिए, तो निसंदेह आपके सब कार्य बनेंगे। लोग सोचते हैं कि मैं पैसे से धनवान हो गया हूँ तो मेरा भाग्य चक्रवर्ती बन गया। ये लोगों की सबसे बड़ी मूर्खता है। पैसे से कोई भाग्यशाली नहीं बनता। भाग्यशाली बनता है बोल वचन से। जी हाँ। परिवार में माँ है, पिता है, भाई है, छोटा भाई है, अपना भाभियाँ हैं जी। और इष्ट मित्र हैं, गांव खुशहाल है, अनाज अच्छा हो रहा है और खेती बाड़ी, घर में फूल अच्छे खिल रहे हैं, भौरे भी आ रहे हैं, मधुमक्खियाँ भी भिनभिना रही हैं। और ये सब जो लक्षण हैं, ये जो हैं चक्रवर्ती सम्राट के घर के लक्षण कहे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए तो वो बड़ा भाग्यशाली होता है। लेकिन लोग सोचते हैं कि आज मेरी एक अच्छी नौकरी लग गई तो मेरे पास अच्छा पैसा बन गया तो मैं भाग्यशाली हो गया। तो ये उनकी थोड़ा सा मूर्खता है। ये तो कर्म क्षेत्र का वो है, हमने कर्म किया उसका हमको फल मिल जी रहा है। हाँ। लेकिन भाग्यशाली वही कहलाता है जो एक पूरे परिवार के साथ रहता है मिलजुल कर। जी। आपका एक बड़ा ही जटिल प्रश्न रहा है कि जागेश्वर मंदिर कब बना। जी। वैसे देखिए, मंदिर की जो प्रथा चली तो यहाँ पर जो मंदिर के मूर्ति में जो खुदा के लिखा हुआ है, जो एक तो दिया वाली मूर्ति है, एक मूर्ति में संकल्प है। जिस मूर्ति में संकल्प है उस मूर्ति के चरणों में लिखा हुआ है नवांगे माघ शुक्ल पक्ष राजा बाहुदुन के द्वारा। नवांगे मतलब सन 9 में राजा बाहुचन ने माघ शुक्ल पक्षी प्रतिपद्याम सुपनितिथो, प्रतिपदा की शुभ पुण्यतिथि के दिन ये मंदिर के मतलब राजाओं ने यहाँ की पूजा पद्धति का बेड़ा अपने हाथ में लिया। उससे पहले तो सतयुग में यहाँ पर जब पृथ्वी, ये बहुत बड़ा लंबा विषय है, ये काफ़ी लंबा विषय है। जब पृथ्वी माँ को बड़ा कष्ट आया, राजा वेणु, पृथ्वी के पुत्र वेणु ने जब पृथ्वी का बहुत ज़्यादा दोहन कर दिया तो पृथ्वी माँ जब ब्रह्मा जी को लेकर विष्णु और शिव के पास जाती है तब उस समय भगवान विष्णु कहते हैं कि आप चिंता ना करो, समय आने पर शिव जो है श्रापग्रस्त होंगे। श्रापग्रस्त होने के बाद इनका लिंग पतन होगा। लिंग पतन होने के बाद उसके 9 खंडों में विभाजन होगा। 9 खंडों में विभाजन होने के पश्चात जो है धरती तुम जो है फिर शांत हो जाओगे, फिर तुम्हारे ऊपर इतना कष्ट नहीं आएगा। तो वही हुआ। सतयुग में मृगशाला पहने हुए एक छोटा सा बालक जिसके गले में नाग घूम रहे हैं, तो ऋषि पत्नियां समिधा लेने के लिए घर से निकलती हैं, लेकिन उनके स्वरूप को देख के मोहित हो जाती हैं और वहीं पर बैठी ध्यानस्थ हो जाती हैं। तो उनको ये नहीं रहता कि वो ऋषियों के लिए समिधा लेने गई थी। तो वो देखते देखते शाम हो जाती है और ऋषियों को बड़ी चिंता होती है। तो ऋषि लोग दूसरे दिन अपना नैतिक कर्म करके उनको ढूंढने निकलते हैं। तो देखते हैं तो एक बालक के सामने वो ऋषि पत्नियाँ बैठी होती हैं। तो वो बिना सोचे समझे उनको श्राप दे देते हैं, जो कि परमात्मा की इच्छा से होता है। भगवान ने स्वयं ही कहा था। तो वो श्रापग्रस्त होने के बाद दंडेश्वर नाम स्थान जो है वहाँ पर श्रापग्रस्त हुए थे। तो वहीं पर भगवान किस का लिंग हुआ था जिसका पता नहीं चल पाया था, जिसमें गाय ने भी झूठ बोला था और क्या कहते हैं ब्राह्मण ने भी झूठ बोला था। और तो उस समय उस श्राप से मुक्त होने के लिए फिर यहाँ पर वो रहा। फिर ये ज्योतिर्लिंगों का प्रादुर्भाव हुआ। ज्योतिर्लिंग वह लिंग होता है जिसमें
कोई भी दर्शन करे और कोई भी छू ले तो वो अशुद्ध नहीं होता, तब उसे ज्योतिष कहा जाता है। और शक्तिपीठ होते हैं पुंजों, जहाँ पर आदमी दोबारा जैसे बैटरी हम चार्ज करते हैं तो शक्ति में लगाते ना, तो फिर दोबारा तो ये जो है भाग्य को खोलने के स्थान रहे, जहाँ शक्तिपीठ जो है भारत में 108 शक्तिपीठों का वर्णन जो है पुराणों में आता है। बाद में गुरु शाखाएं बनी, गुरु लोग चेलों के बनाने के चक्कर में अपनी परंपराएं बनाते रहते हैं, तो उन्होंने 51 शक्तिपीठों का वर्णन कर दिया। लेकिन पुराण आदि अनादि हैं, स्वयं व्यास जी ने पुराणों को लिखा है, तो मैं तो कहूँगा कि पुराण ही सत्य है। बाकी गुरु परंपरा हो सकता है हमारा गुरु भ्रमित हो जाए और एक नए मार्ग का कर दे, जैसे रामपाल जी हैं ना, उन्होंने कह दिया कि घर से मूर्तियां हटा दो, निरंकारी हैं, उन्होंने कह दिया घर से मूर्ति हटा। अरे मूर्ति तो एक सहारा है, भगवान का भक्त बनने का जरिया है। मीरा ने स्वयं मूर्ति का को हाथ में पकड़ के अनुसरण करा, पन्ना जाट ने स्वयं पत्थर गोल पत्थर को अपने हाथ में लिया तो उसको उसमें साकार रूप में परमात्मा ने दर्शन दिए। नामदेव जी और कबीरदास जी, ऐसा नहीं है कि कबीरदास जी स्वरूप की पूजा नहीं करते थे, वो स्वरूप की भी पूजा करते थे, लेकिन उन्होंने वास्तविक जगत को जगाया कि अगर मैं परमात्मा के आगे बैठा हूँ और अगर मेरी आस्था नहीं है तो क्या फ़ायदा है उस आस्था में परमात्मा के आगे बैठने के लिए। तो ये सन 99 में ये मंदिर बने हुए हैं माघ शुक्ल पक्ष में, और करीब 2000 वर्ष से पुराना मंदिर है। अच्छा, तो इतने बड़े विशाल विशाल पत्थर ये देवताओं के साथ है। देखिए पहले के लोग बड़े बहादुर हुआ करते थे। आज हम 5 किलो आटा नहीं उठा पाते हैं, लेकिन पुराने लोग हम देखते थे 2 कुंटल बोरा उठा के आज भी चलते ही। और पत्थरों पे देखिए बनावट नहीं। हाँ, लेकिन ये वो काल था ना जब मैं लोग जैसे मैंने अभी बताया ना, पहाड़ में आज जितने भी लोग ज़मीनें बेच रहे हैं और बड़े अपने पूर्वजों को धन्यवाद दे रहे हैं उन्होंने, तो वो लोग कर्मयोगी रहे जी। किसी ने 200 नाली, किसी ने 500 नाली, जैसी उसकी सामर्थ्य थी उस हिसाब से उन्होंने ज़मीनें जोड़ी और धरोहर में अपने नाती पोतों को दे गए, और नाती पोतों ने ऐसा उनको बेचा। एक स्कॉर्पियो लिया है, थोड़ी सी सोने की मालाएं पहन ली। तो ये थोड़ा सा मैं इस पहाड़ को बेचने में बड़ा शर्म लगती है कि यहाँ का आदमी ही नई पीढ़ी बेच रही है पहाड़ को। बेचना नहीं चाहिए। तो इसका इतिहास कत्यूरी राजवंश भी जुड़ा हुआ है। देखिए राज परंपराएं तो राज परंपरा बीच में ऐसा जब हुआ। जिसका राज्य हुआ तो उसमें हाँ, जैसे अभी मोदी जी आए, मोदी जी, राजा लोग ही कुछ दे के जाते हैं। जी हाँ। अब मोदी जी भी कुछ दे जाएंगे यहाँ को सौगात। तो वक्त आने पे कोई लोग कहेंगे कि मोदी ने बनाया। ये शक्तिपुंज है। हाँ। इनको जब कोई भी राजा की परंपरा रही है तो वो अपने अपने कालीन में उन्होंने यहाँ पर कुछ ना कुछ वो जोड़े। तो कई कतुरी राजाओं से है, और आपका चंद्र राजाओं की से भी रहा, और मनराल एक जाति है, उनके भी वंशज जो है यहाँ पर पूजा कर चुके हैं, और राजशाही उनके हाथों में भी रही है। तो राज परंपराओं का तो ये मंदिर ही रहा है। और यहाँ पर चूँकि जो पूजा है वो जो उसकी जो पोशाक है वो जैसे बद्रीनाथ में रावल की पोशाक है, वही पोशाक यहाँ पर मैं भी पहनता हूँ। अच्छा। तो और उसको पहनने के पश्चात एक किस्म का राजसी इसलिए कहा जाएगा उसको कि उसमें फिर अगर घर में जैसे नातक सूतक हो गया तो वो नहीं लगता। जी हाँ। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त बात है कि वो कंछुप्पी पहन लेते हैं। तो उसमें इसको हम लोग कोई जरमा भी कहता है, और मैं तो उसे जरमा ही कहता हूँ। तो वो जब हम जैसे आपने देखा होगा गोस्वामी जी, तुलसीदास जी भी पहनते थे। जी हाँ। तो वो टोपी का बड़ा महत्व है, और वो हर किसी को मिलती नहीं है। और ये राज परंपराओं के जुड़े हुए मंदिरों में ही वो पोशाक चलिए। तो टेरी राजा रहे जी हाँ। हाँ। तो टेरी राजाओं में वही पोशाक चली। तो जब तक राहुल उस पोशाक को पहनेगा तो उसको भी किसी भी प्रकार का वो नहीं लगता। तो धन्यवाद आपका। पाँव के हाँ, चूहा आ गया एक। गणेश जी का वाहन है। जी हाँ, गणेश जी की मूर्ति भी है यहाँ। सिद्धि विनायक ओम बना हुआ है ना जिसमें। तो यहाँ पे पुजारी जी थे जिन्होंने काफ़ी कुछ बताया यहाँ के बारे में। तो आधा 1 घंटा हम यहाँ पे बैठे रहे उनके साथ। उन्होंने काफ़ी सारे हमें चीज़ें बताई यहाँ के बारे में, इतिहास से संबंधित चीज़ें बताई, वर्तमान में चीज़ें जुड़ी हुई,
तो क्या क्या अभी वर्तमान में चल रहा है, क्या पहले होता था, इस प्रकार के सारे तथ्य ने उजागर किए। अभी चलते हैं ज्योतिर्लिंग की तरफ। हाथ जोड़ लीजिए, थोड़ा पुष्पांजलि कर लेते हैं भगवान के द्वार में। ओम शुभ मुहूर्तमस्तु, शुभ मुहूर्तमस्तु, शुभम कल्याणम, शुभम कल्याणम। ओम सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करेंगे। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बुफल चारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाश संग्रामे संकटे चय विघ्नस्य न जायते। शुक्लांबरदेवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायन्ति सर्वविघ्नोपशान्तिः। ओम भगवान शंकर जी का ध्यान करेंगे। ध्याये नित्यं महेशं रजनगिरीवं चारुचंद्रावसंतं रत्नापकल्पोज्ज्वलांगं परशुं हस्तं प्रसन्नं त्रिनेत्रं पद्मासीनं स्तुतिमर्गणैकव्याघ्रकर्तं विश्वबादं विश्ववन्दनं निखिलभयहरं पंचवस्तं त्रिनेत्रं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मम भवामी सरितं नमामि। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धायत्री स्वासुधा नमस्ते। शरणागत दीनार्तो परित्राण प्रायणी सर्वशाधिकरे देवी नारायणी। रोदाय नमः कालाय नमः कल्पिताय नमः बलाय नमः बलवसनाय नमः सर्वभूतनाय नमः अघोरी घोरी घोर घोर तरी सर्व सर्वे नमस्ते अस्तु रुद्रपे पुरुषाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रप्रचोदयात् से विद्यानाम ईश्वर सर्व। तो ये है फ्रेंड्स जागेश्वर धाम का प्रमुख मंदिर, भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग, और यही है भगवान शिव का 8वां ज्योतिर्लिंग। तो बहुत मान्यता है इस मंदिर की, और यहीं से लिंग पूजा प्रारंभ हुई थी। ज्योतिर्लिंग के ठीक बगल में ही बाबा केदारनाथ का मंदिर है। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। जो ये केदारनाथ धाम है बाबा का, ये कपड़े से ढका रहता है ज़्यादातर समय। अभी इसकी साफ सफाई चल रही है, तो जिस वजह से हम इसको देख पा रहे हैं। तो कोई बिरला ही इसे देख पाता है। हमारी किस्मत अच्छी है कि हम इसे देख पा रहे हैं अपने आँखों से, क्योंकि ज़्यादातर समय ढका रहता है। इसकी सिर्फ चोटी दिखाई देती है। तो अभी इस पर सफाई का काम चल रहा है और अंदर जाना इसलिए मना भी है अभी। तो फ्रेंड्स, आपको और एक रोचक तथ्य बताते हैं। जो आप ये विशालकाय वृक्ष देख रहे हैं देवदार का, इसकी जड़ तो एक है पर ये पेड़ 2 है। कहा जाता है कि ये शिव और पार्वती का संगम है। और दूसरा फैक्ट ये कि ये 4000 साल पुराना वृक्ष है। तो थोड़ा दलीप भाई से बात करते हैं, कैसा लगा उनको जागेश्वर धाम में आके। तो बताइए दलीप भाई। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शांत वातावरण है, बिल्कुल प्राकृतिक के सामने। और कभी भी अगर आप आते हैं तो कपड़े सर्दी के हिसाब से पहन के आए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे सब किसके हाँ, पेड़ हैं? देवदार के पेड़ हैं। तो और देवदार के घने वृक्षों के बीच। और दिसंबर जनवरी में तो यहाँ पे बर्फबारी भी आपको देखने को मिलती है। तो उस समय अगर आते हैं तो और विशेष तैयारी से आए। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर आए हुए हैं 3 से 4 घंटे, और अभी टाइम हो गया है 5:19। तो काफ़ी भव्य मंदिर है ये, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में जागेश्वर धाम के नाम से। तो चलते हैं अभी अल्मोड़ा की ओर। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे ही, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।